کہ आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि जो नाक में ज़ुकाम के टाइम जो रतूबत पैदा होती है ये कहाँ से निकलती है। और आप लोगों के माइंड में ये भी आता होगा कि ये जो रतूबत है ये दिमाग से निकलती है। या बाज़ लोग ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है और ये कहाँ से पैदा होते हैं। तो इन तमाम सवालात को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो इस बेस पे है ताकि आप सबको मैं जवाब दूँ इसके हवाले से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोग आखिर तक देखें ताकि आप लोगों के जितने भी सवालात हैं म्यूकस के हवाले से, रतूबत के हवाले से, वो सॉल्व हो जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि ये जो है रतूबत या म्यूकस ये दिमाग से आती है। तो इनके हवाले से मैं क्लियर बता दूं कि इनका दिमाग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि इसका जो है एक ख़ास सेल होता है जिसको हम कहते हैं गॉबलेट सेल। रतूबत का एक और भी मेन पर्पज़ है, वो ये है कि इंसान की जो सांस लेने वाले जो रास्ते हैं उसमें नम पैदा करें ताकि नमी हो और सांस लेने में कोई रुकावट ना हो। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो मेन क्वेश्चन है वो ये भी है कि ज़ुकाम के टाइम ये इतनी ज़्यादा मिकदार में क्यों होता है कि इंसान इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता, ऐसे ही बहते हैं जैसे कि कोई पानी। तो ये इसलिए होते हैं कि इंसान सांस में कोई जरासीम को एंटर करता है या कोई वायरस वगैरह को, तो उसको दोबारा जो है ना बाहर करने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम फोर्स करता है म्यूकस पे कि आप जो गॉबलेट सेल है उस पर फोर्स करता है कि आप ज़्यादा मकदार में म्यूकस बनाओ ताकि जो जरासीम है ये म्यूकस के ज़रिए दोबारा निकले। तो जो जरासीम इंसान के अंदर सांस लेने के ज़रिए अंदर आ जाता है तो इम्यूनिटी सिस्टम की ये कोशिश होती है कि इसको किसी न किसी तरह बाहर कर दे। तो इसके लिए गॉबलेट सेल है ये अहम रोल प्ले करता है कि ये म्यूकस की जो मिकदार है इसको बढ़ा देता है ताकि म्यूकस के ज़रिए वो जरासीम भी बाहर निकले नाक के ज़रिए। इसके अलावा इंसान की जो रतूबत की जो मिकदार है जो नाक से निकलती है वो तब भी इसकी मिकदार में इजाफा होता है जब इंसान सांस के ज़रिए कोई मिट्टी या कोई डस्टिंग वगैरह इंटर करे या इसके अलावा कोई ठंडी हवा भी इंटर करे तो इसकी जो मिकदार है इसमें डिस्टर्बेंस आता है। तो जो गॉबलेट सेल है इसकी मिकदार बढ़ा देता है ताकि जो मिट्टी वगैरह है इसको बाहर कर दे। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल क्यों आया है कि इंसान की जो रतूबत है जो ज़ुकाम है ये दिमाग से आते हैं। ये इसलिए क्योंकि इंसान की जो दिमाग है ये भी एक ख़ास किस्म की रतूबत को प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं CSF लीकेज। लेकिन वो जो है ये ख़ास मादा होती है या एक जो है ख़राब मग्ज़ होते हैं जो कभी कभी ज़ाया होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ये फिर नाक के थ्रू बाहर होते हैं, लेकिन इसका और जो आम रतूबत का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ये आपस में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इंसान की जो ज़ुकाम है रतूबत है ये क्यों पैदा होते हैं, इसकी क्या फ़ायदा है और क्या नुकसानात है। नुकसानात तो कुछ यूँ है कि आपकी आंखों से पानी निकलते हैं और आपकी नाक में थोड़ा सा दर्द होता है या पेट में कुछ दर्द होता है और आपकी जो मूड है वो इरिटेट करता है। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होती है क्योंकि ये जरासीम को रोकते हैं और आपकी जो इंटरनल ऑर्गन है वो बच जाते हैं बड़े वायरस को इंटर होने से। तो इसकी ये सबसे बड़ी फ़ायदा है। जबकि जो दिमागी रतूबत है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया CSF लीकेज, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं क्योंकि वो आपको ज़हनी तौर पर कमज़ोर बना सकते हैं। तो ये है अल्लाह ताला की एक ख़ास करम जो कि हर चीज़ में इंसान के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा रखा है। जैसे कि हम ज़ुकाम को एक बीमारी समझते हैं लेकिन अल्लाह ताला इसी के थ्रू आपकी जो जरासीम है आपकी जो वायरस है उसको निकाल देते हैं। तो अल्लाह ताला की जो प्रोडक्शन है जो पैदावार है वो किसी न किसी तरह इंसान के लिए फ़ायदा देता है। तो इसलिए ये देखो आप लोग कि एक ज़ुकाम है जिनको लोग एक बीमारी समझते हैं लेकिन अल्लाह ताला ने इसी में ही इंसान की बला रखी है कि इंसान की जो वायरस है जो इन्फेक्शन है वो इसी के थ्रू बाहर निकलते हैं और जो वायरस इंटर होते हैं उसको भी ये रुकते हैं। तो अल्लाह ताला की जो पैदावार है जो प्रोडक्शन है इंसान की जितनी भी ऑर्गन है वो किसी न किसी तरह इंसान को फ़ायदा ही देता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी करें और आप लोग खुद भी इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।